हेलो गाइज, वेलकम बैक टू सेज IQ। दिस इज राहुल। तो गाइज, आप सभी को पता है DSSB के फॉर्म आ चुके हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की कि क्या क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए। तो अगर आपका म्यूजिक में BA है, बी म्यूज है, BPA है, ग्रेजुएशन है अगर आपका, तब आप यहाँ पर एलिजिबल हो। क्लियर है? इसके बाद अगर किसी का संगीत विशारद है, किसी ने संगीत विशारद किया है, तो आप एलिजिबल हो। संगीत विद किया है किसी ने, तब भी आप यहाँ पर एलिजिबल हो। संगीत प्रभाकर है, ये सभी डिप्लोमा हैं, तब भी आप यहाँ पर एलिजिबल हो। मध्य संगीत विद्यालय की जो फाइनल डिग्री है, अगर वो है, तब भी आप यहाँ पर एलिजिबल हो। बड़ौदा विद्यालय की फाइनल डिग्री अगर आप यहाँ पर है, तब भी आप एलिजिबल हो। संगीत रत्न अगर ये है आपके पास डिप्लोमा, तब भी आप यहाँ पर एलिजिबल हो। गंधर्व जो संगीत विद्यालय है, वहाँ का भी डिप्लोमा अगर आपने किया है, फाइनल जो होता है वहाँ का, तब भी आप यहाँ पर एलिजिबल हो। तो ये तो बात हो गई क्वालिफिकेशन की कि ग्रेजुएशन वाले भी ये फॉर्म फिल कर सकते हैं और जिनका डिप्लोमा है वो भी ये फॉर्म यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो चिंता की कोई बात नहीं है, आप सभी यहाँ पर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये बहुत ही एक राहत की बात है। इससे पहले आप देख रहे थे कि वैकेंसीज आ रही थी और उसमें सिर्फ ग्रेजुएशन मांग रहे थे। तो DSSB एक नई रोशनी लेके आया है कि चलो एटलीस्ट यहाँ पर आप फॉर्म फिल कर सकते हो। आगे बात करते हैं, कितना एज होना चाहिए, सीट कितनी है, इन सब चीज़ों की बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं सीट्स कितनी है, किसके लिए क्या सीट्स हैं। तो टोटल अगर यहाँ पर हम देखें तो टोटल सीट्स जो है वो है 182, 182 सीट्स यहाँ पर हैं। अनरिजर्व जो कि जनरल कैटेगरी के लिए होता है, उनके लिए 69 सीट्स हैं यहाँ पर। और वहीं OBC की बात करें तो यहाँ पर उनके लिए 54 सीट्स हैं, 54 सीटें। SC के लिए यहाँ बात करें तो 18 सीटें हैं। ST के लिए यहाँ पर आपकी 23 सीटें हैं और EWS कैटेगरी में इन्होंने 18 सीटें रखी हैं। PWD की जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं उनके लिए टोटल 14 सीटें हैं। तो टोटल ये 182 सीटें यहाँ पर आपकी होती हैं। अच्छी सीटें हैं, अच्छा मौका है और एग्ज़ाम भी इसका अच्छा ही होता है। तो अच्छे से आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। फॉर्म भरने की क्या डेट है? 15 अगस्त 2023। इस डेट से आपके जो फॉर्म है ये भरना स्टार्ट हो जाएंगे। और कब तक भरे जाएंगे? ये आपके 15 सितंबर तक भरे जाएंगे, 15 सितंबर 2023 तक। तो मतलब लगभग 1 महीने का मौका आपको फॉर्म भरने को मिलेगा। और इसकी जो फी है, टोटल फी है, वो मात्र आपकी 100 रुपये है। 100 रुपीज़ में यह फॉर्म आपका फिल हो जाएगा। क्लियर है? इसके बाद बात करें कि सैलरी इसमें कितनी मिलेगी आपको, पे स्केल वगैरह क्या होगा। तो अगर यहाँ पर देखें तो 44,900 से लेकर 1,42,400 के बीच में ये बनेगा। और लेवल 7th का जो पे स्केल है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है। जो हम ग्रेड पे की बात करें तो 4600 ग्रेड पे है, यहाँ पर अच्छी सैलरी बन के यहाँ पर आएगी। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज अगर हम बात करें एज की, तो एज कितना होना चाहिए, बहुत लोग पूछ रहे थे। तो आपकी एज 32 साल से कम होनी चाहिए, 32 साल से कम होनी चाहिए। अगर 32 साल से आप ऊपर हो गए हो तब ये फॉर्म आप नहीं फिल कर सकते हो। एक यहाँ पर ड्रॉबैक ये है, कम से कम इनको 35 साल या 40 साल जनरल कैटेगरी में देना चाहिए। तो ये जो 32 साल है ये जनरल अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। ये बाकी एज रिलैक्सेशन मिलेगा कैटेगरी वाइज। जैसे ST और ST हैं, SC और ST, इनको 5 साल की रिलैक्सेशन यहाँ पर मिलेगी। OBC को यहाँ पर 3 मतलब 3 ईयर की रिलैक्सेशन मिलेगी। जो PWBD हैं उनको 3 साल की रिलैक्सेशन मिलेगी, उनको भी। और
अगर यहाँ पर पीडब्ल्यूडी से कोई है, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में एसटी एससी अगर कोई आता है तो उसके लिए 15 साल की यहाँ पर एज रिलैक्सेशन है। वहीं पर अगर हम बात करें पीडब्ल्यूडी ओबीसी में अगर कोई है, पीडब्ल्यूडी ओबीसी में, तो पीडब्ल्यूडी ओबीसी में 13 साल की यहाँ पर रिलैक्सेशन मिली। एक चीज यहाँ पर गलत हो गया है, पीडब्ल्यूबीडी जो है यहाँ पर इनको 10 साल की रिलैक्सेशन यहाँ पर मिलेगी। तो ये तो एज रिलैक्सेशन हो गया, कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पर क्या चीजें कैसे मिलेंगी। क्लियर है? आगे बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो बड़ा एक कंफ्यूजन होती है सिलेबस में क्या है। तो यहाँ पर 2 पेपर होंगे आपके, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर सेकंड आपका ये म्यूजिक होगा, और जो पेपर फर्स्ट होगा ये आपका कॉमन पेपर होता है। तो फर्स्ट पेपर में 5 यूनिट हैं आपकी। पहली है आपकी जनरल अवेयरनेस। पेपर DSSB का जो है ये काफ़ी टफ आता है, तो अच्छी प्रिपरेशन के साथ जो जाएगा उसी का यहाँ पे सिलेक्शन होगा। सीट्स अच्छी हैं, मेहनत कर लोगे तो बहुत अच्छा पे स्केल है, बहुत अच्छी जॉब भी है ये। दूसरा यहाँ पर यूनिट है आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। बहुत अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पर, नहीं तो ये क्वालिफाई होगा नहीं, पेपर टफ होता है। तीसरा यहाँ पर जो यूनिट है आपकी अरिथमेटिक आती है, अरिथमेटिक और न्यूमेरिकल एबिलिटी, जहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्रॉफिट लॉस एंड ऑल, यहाँ से ये क्वेश्चंस आते हैं। मैथ्स के यहाँ पर अच्छे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टफ भी होते हैं। तो अभी से अगर आप प्रिपरेशन नहीं करोगे बहुत मुश्किल है इसको क्वालिफाई करना। दूसरा यहाँ पर चौथा है यूनिट आपका टेस्ट फॉर हिंदी, जहाँ पर आपके हिंदी जो लैंग्वेज होती है ना, व्याकरण, उसके टेस्ट होंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। और पांचवी यूनिट आपका है टेस्ट फॉर इंग्लिश, ये भी आपका ग्रामर है। तो बेसिकली यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन और कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो पेपर फर्स्ट आपका ये टोटल 20 नंबर का ये होगा, 20 का ये होगा, मतलब 20 क्वेश्चंस इसमें होंगे, एक एक नंबर का सब होगा। 20 का ये होगा, 20 का ये और 20 का ये, तो टोटल बनता है ये 100। तो 100 नंबर का पेपर आपका फर्स्ट यहाँ पर हो गया। और अगर इसमें अच्छे से मेहनत नहीं करोगे तो आप सोच लो कि बहुत कम नंबर आते हैं, बहुत लोग तो इसमें क्वालिफाई ही नहीं कर पाते। दूसरा म्यूजिक की बात करें तो बीए में, विशारद में, संगीत विद में आपका जो भी सिलेबस रहा हो उसी सिलेबस और पैटर्न पे ये क्वेश्चंस पूछते हैं। तो नियर अबाउट ये आपका यूजीसी नेट के आसपास चला जाता है इनका सिलेबस। तो सिलेबस में भी हो सकता है कि अपडेट करके अभी कुछ हफ्तों में आपको वेबसाइट पर दे दें। अदरवाइज अगर ये म्यूजिक का सिलेबस नहीं देते हैं तो आप ये मान के चलो कि आपको यूजीसी नेट का ही सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। इसमें अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं और डिफरेंट डिफरेंट तीनों से पूछते हैं। ये आपका इंस्ट्रूमेंट से भी क्वेश्चन आएगा, आपका डांस से भी क्वेश्चन आएगा, और आपका वोकल से भी क्वेश्चन आएगा। तो तीनों को मिलाकर ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछते हैं, इसीलिए पेपर ये आपका टफ हो जाता है। तो पूरा जो म्यूजिक में आपको पढ़ना है सब मिलाकर पढ़ना है। और यहाँ पर एक चीज मैं ड्रॉबैक ये बताऊं, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, ये बहुत खराब चीज है। नेगेटिव मार्किंग में क्या है, अगर एक क्वेश्चन आपका गलत होता है तो 0.25 नंबर आपके ये कट हो जाएंगे। मतलब 4 क्वेश्चंस अगर आपके गलत होते हैं तो 1 नंबर आपका कट हो जाएगा। तो एक ये ड्रॉबैक है जो यहाँ पर देखने को मिलता है। तो टोटल आपका 100 नंबर का म्यूजिक हो गया और 100 नंबर का आपका पेपर फर्स्ट हो गया। तो 200 नंबर टोटल यहाँ पर बनते हैं, जो कि आपको 2 घंटे में करना होता है। ओनली 2 आवर्स मिलते हैं 200 क्वेश्चंस करने के लिए। तो पेपर फर्स्ट अपने आप में बहुत बड़ा है। म्यूजिक वाला तो चलो ठीक है, तैयारी करोगे तो हो जाएगा, अदरवाइज पेपर फर्स्ट थोड़ा सा टफ है। और म्यूजिक भी बहुत हल्के में मत लेना, इसका पेपर बहुत टफ आता है। आप पहले के पेपर देखोगे तो अभी हो सकता है कि आपको थोड़ा सा आसान लगे, लेकिन पेपर टफ पूछते हैं।
क्योंकि तीनों को मिला देंगे। डांस से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, वोकल से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, राग से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो पूरा एक पैटर्न का जो इनका पेपर बनता है, काफी अच्छा पेपर ये बनाते हैं। तो ये सिलेबस की बात हो गई। अगर अपडेटेड सिलेबस यहाँ पर आता है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप फॉलो करना है आपको यूजीसी नेट का सिलेबस। फॉर्म 15 तारीख से भरे जाएंगे। तो फॉर्म भरने के लिए एक लेटेस्ट फोटो आप सभी लोग खिंचवा लेना, और पीछे का जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो वाइट होना चाहिए। इस चीज का ध्यान रखना, कोई रिस्क मत लेना। फोटो ले लेना, उसके पीछे उससे बोल देना कि वाइट पीछे बैकग्राउंड रखेगा, फोटो अच्छे से आ जाएगी। और गाइस, अगर इसका लेटेस्ट अपडेटेड सिलेबस आता है इधर कुछ वीक्स में, तो मैं इसको ज़रूर आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। दूसरा, फॉर्म कैसे भरना है उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। नीचे लिंक मिल जाएगा, सीधे क्लिक करना, वहां से फॉर्म भरने का पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। DSSB की क्लासेस मैं स्टार्ट करूंगा अभी जल्दी में ही। तो जितने लोग यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लेंगे फटाफट उनकी क्लासेस हो जाएंगी। तो नीचे मैं इसका लिंक दे दूंगा आपको रजिस्टर करने के लिए। रजिस्टर कर लोगे आप तो नेक्स्ट वीक से पॉसिबल है कि मैं क्लासेस की स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि पेपर टफ आता है तो उसी हिसाब से आपको पढ़ाना भी पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस इज राहुल सिंह। जय हिंद।